नमस्ते, वेलकम्स टू जिम्स ऑर्बिट। मैं हूँ नीरजा शुक्ला, योगा टीचर, और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कुछ देर योगासन प्राणायाम करके खुद को कैसे फिट और हेल्दी रख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि योगा जो है वो आपके शरीर और मन दोनों को विकास करने में हेल्पफुल होता है। तो जो बच्चे आजकल ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उन पर बहुत प्रेशर है और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, मन नहीं लगता है। ऐसे बच्चों के लिए आज की ये क्लास खास है। अगर आपका मन नहीं लगता है पढ़ाई में, आप भूल जाते हैं जल्दी चीज़ों को, फोकस नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ पे, तो आज की ये पूरी 30-40 मिनट की क्लास आप अटेंड करें और उसको करके आप देखेंगे कि आपका जो फोकस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो आज मैं कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस कराऊंगी जिसमें वार्म अप्स होंगे, कुछ आसन ऐसे होंगे, कुछ प्राणायाम्स होंगे, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस होंगी, जिनको करके हर बच्चा अपने मन को पढ़ाई में लगा सकेगा, तो अपने फोकस को बढ़ा सकेगा और कंसंट्रेशन लेवल को इंक्रीज कर सकेगा। तो क्लास शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको मैट की ज़रूरत है। आप मैट पे बैठ जाएं। शुरुआत हम करेंगे 3 ओमकार से। कोई भी सिचुएशन में बैठे, इधर क्रॉस लेग में बैठे या तो वज्रासन में बैठे, जैसे भी बैठे, लेकिन पीठ को सीधी रखें। पीठ को इस तरह बल्ज करके ना बैठे, पीठ सीधी करें और आंखों को बंद कर दें। लंबी और गहरी श्वास भरें। मन को अपने श्वास में लगाएं। ब्रीदिंग को डीप इनहेल करें और नाइसली एक्सहेल करें। ये ब्रीदिंग की प्रैक्टिस मैं थोड़ी देर के बाद आपको डिटेल में समझाऊंगी, तब तक आप सिर्फ आंख बंद करके ब्रीथ पे फोकस करें। We will start our session with 3 ओमकार। 3 ओमकार से शुरू करेंगे। इनहेल करें। Inhale. Last time. Feel the vibrations. अपने पूरे शरीर में ओमकार से हुए वाइब्रेशंस को फील करने की कोशिश करें। यू आर हैप्पी, सो जस्ट फील इट। नमस्कार मुद्रा बनाएं, दोनों हाथों को अच्छे से रब करें, रब योर पाम्स, आंखों पे रख दें और धीरे से अपनी आंखों को खोलें। कोई भी क्लास जो चाहे योगा की हो, चाहे जिम जा रहे हो आप, चाहे कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो स्टार्टिंग होती है वार्म अप से। वार्म अप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, उसके बाद आसन, देन कूल डाउन के लिए प्राणायाम या तो डीप ब्रीदिंग। सो ये पूरी क्लास इस तरह से ही सेट रहेगी, इसलिए आप बीच में से कोई भी सेशन के किसी पार्ट को छोड़कर किसी काम में ना लगे। जब आप शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से लेकर और कूलिंग डाउन तक पूरा सेशन को कंप्लीट करें, तभी आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। सो हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडिंग में। खड़े हो जाएं। सबसे पहले खड़े हो जाएं। सबसे पहले हम करेंगे कुछ वार्म अप सेशन, वार्म अप एक्सरसाइज। सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप एक्सरसाइज। वार्म अप एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आपको उसके लिए शूज़ की ज़रूरत नहीं है, आप मैट पर बिना शूज़ के ही सारी एक्सरसाइजेस करें। सबसे पहले वार्म अप के लिए अप एंड डाउन करें अपने लेग्स को, पैर को पूरा उठाएं, पंजे को पूरा ऊपर लाएं, पूरा नीचे ले जाएं। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 8 9 20 1 2 3 4 5 6 9 30 10 more 4 5 6 8 9 40 and release। दोनों पैरों में गैप कर दें। डीप ब्रेथ करें, मुंह से छोड़ें, रिलीज करें, फिर से पास में लाएं और हल्के से पैर को उठा के जंपिंग करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 4 5 6 7 8 9 30. Now थोड़ा ज़्यादा जंप करें. 1 2. Come on, come on, come on. दोनों हाथ को इस तरह रखें और पैरों को पूरा ऊपर लेके आए. And relax. दोनों हाथों को नीचे रख दें घुटने पे और अपने आप को बैंड करें. नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ें. नाउ कम ऑन, ऊपर आ जाएं. दोनों पैरों को साथ में रखें. दोनों हाथ कमर पे. गर्दन को स्लोली स्ट्रेच करेंगे. 1 इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे. सेकेंड टाइम इनहेल करते हुए गर्दन को पूरा स्ट्रेच करें. एक्सहेल. लास्ट टाइम होल्ड इट. जैसे कुछ खा रहे हैं वैसे चबाएं एंड एक्सहेल करते हुए नीचे आए और यहाँ पे होल्ड करें. पेट को अंदर रखें, चेस्ट को ओपन करें एंड रिलैक्स हो जाए. अभी राइट साइड अपने गर्दन को ले जाएंगे. एक्सहेल करते हुए, इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. लास्ट टाइम श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए थोड़ा होल्ड करेंगे 5 सेकेंड. इनहेल, एक्सहेल. इनहेल करते हुए रिलैक्स हो जाए. दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे खोलें. जैसे बॉल को पुश कर रहे हैं ना वैसे पुश करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. मुट्ठी बना दें और रोटेट करें हाथों को पूरा. 1 2 3 4 एंटी क्लॉक. 5 4 3 2 1. दोनों हाथ ऊपर ले जाए और नीचे लेके आए. 1. श्वास भरते ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे. फन एक्सरसाइजेस है, इनको एंजॉय करते हुए करें. जस्ट चिल करते हुए एंड रिलीज. अब कमर पे हाथ रखें. इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए 90 डिग्री पे स्ट्रेच करें अपने स्पाइन को. इनहेल करते हुए ऊपर आए, एक्सहेल करते हुए पीछे. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. लास्ट टाइम एक्सहेल करते हुए स्ट्रेच करें, होल्ड करेंगे. 5 4 3 2 1. इनहेल, गो बैक. 5 4 3 2 एंड 1. रिलैक्स करें. दोनों पैरों में गैप कर दें. अपने आप को 90 डिग्री पे बेंड करें. देन क्रॉस हैंड क्रॉस लेग टच करेंगे. 1 2 3 4 5 6 कम ऑन 7 8 9 10 1 2 3 faster 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 30. राइट हैंड से लेफ्ट पैर पकड़े और राइट हैंड को ऊपर की ओर ले जाएं. ट्विस्ट करें अपने आप को. अपना ध्यान अपने ऊपर के हाथ पे रखें. होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड. डीप ब्रेथ. एक्सहेल एंड अपोजिट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट पैर पे और राइट हैंड ऊपर. डीप ब्रेथ. 5 4 3 2 एंड 1. दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़ के और अपने को स्ट्रेच करें फॉरवर्ड. फुल्ली स्ट्रेच करें एंड होल्ड इट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर लाएं एंड स्ट्रेच. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हाथ को खींचे और एक्सहेल करें राइट साइड पर. लेटरल बेंड करें. पैर वही रखे रहेंगे. होल्ड इट. 1 2 3 4 5. इनहेल, एक्सहेल अपोजिट साइड. टर्न करें. 1 2 3 4 एंड 5. इनहेल, एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को स्लोली नीचे लेके आए एंड फील स्माइली, फील एनर्जेटिक एंड दोनों पैरों को साथ में ले.
डीप ब्रेथ करेंगे। कैसे करेंगे वो देखें। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें, पैरों में शोल्डर विड्थ गैप रखें और डीप इनहेल, पेट को पूरा निकालें, चेस्ट को ओपन करें, इनहेल कंप्लीटली जिससे आपके लंग्स पूरे खुले। एक्सहेल, कंप्लीटली एक्सहेल करें। सो डीप ब्रेथ करेंगे और फोकस करेंगे अपनी ब्रेथ के रेशियो पे। इनहेल वर्सेस एक्सहेल should be double, 1:2. So just for 1 minute deep inhale and exhale. काउंट करें कि कितने काउंट में आप इनहेल कर रहे हैं और उससे डबल काउंट में एक्सहेल करने की कोशिश करें। वन मिनट के लिए एक्टिविटी बिल्कुल पीसफुल माइंड से श्वास को लंबा गहरा करते हुए फील करें। जो भी स्ट्रेचिंग की है वो स्ट्रेचिंग आपको अंदर से एनर्जी दे रही है, वैसा महसूस करने की कोशिश करें। देखिए, जब आप ब्रीदिंग करते हैं, जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स जनरेट होते हैं जिससे आपको हैप्पीनेस फील होती है। नाउ ओपन योर आईज, दोनों पैरों को साथ रख दें। और आज हम जो आसन करने वाले वो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली आसन है। स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या होता है? पीयर प्रेशर होता है। स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि वो फोकस नहीं कर पाते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी स्टडी में बहुत प्रॉब्लम, पेरेंट का प्रेशर होता है। सो एक स्टूडेंट इतने सारे प्रेशर को हैंडल कैसे कर पाए वो ये योगासन आपको सिखाता है। क्योंकि कंसंट्रेशन और फोकस अगर आपका अच्छा है तो यू कैन हैंडल ऑल द प्रॉब्लम्स एट द टाइम। सो आपको करना इतना ही है कि जब मैं कोई आसन करा रही हूँ उसमें आपको होल्ड करना है और एक पॉइंट पे फोकस करना है। जब आप फोकस करना स्टार्ट कर देते हो, वैसे ही ये प्रैक्टिस अगर आप डेली करोगे ना, 15-20 मिनट भी अगर करोगे ये सारे आसन की प्रैक्टिस, तो यू विल फील बेटर। और 15-20 डेज में आपको खुद को फील होने लगेगा एनर्जी बढ़ गई है और आप ज़्यादातर एक जगह पे बैठ के काम कर पा रहे हो, अपनी स्टडी कर पा रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फीट टुगेदर, दोनों पैरों को साथ रखेंगे। दिस इज कॉल्ड ताड़ासन। आपको मेरे पैरों को देखना है कि मैं अपने पैरों की टोज पे आती हूँ, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड समस्थिति। स्टैंड विद समस्थिति। डीप ब्रेथ, स्टमक आपका इन, चेस्ट ओपन और हाथ स्ट्रेच किए हुए एक लाइन में, हाथ टच नहीं करना, एक लाइन में रखना है। एंड फील योरसेल्फ स्ट्रेटन, आपकी स्पाइन को पूरा स्ट्रेच करते हुए। 2 to 3 deep breaths in and out. Just feel in समस्थिति। अब समस्थिति में अपने आप को कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, ऐसा महसूस करने की कोशिश करें। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद ताड़ासन। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर आए। अभी श्वास को छोड़ दें। नाउ इनहेल and come onto your toes. आपका ध्यान एक पॉइंट पर रखें, कोई भी जगह पे, एक जगह पे अपनी नजर को स्थिर कर दें। दृष्टि कहते हैं जिसको, दिस इज कॉल्ड दृष्टि। जब आप उस दृष्टि से एक जगह पे फोकस करते हैं तो आपका जो मतलब मेंटल ब्लॉक है वो निकलता है और आप फोकस कर पाते हो आपकी स्टडी में और आपके हर काम में। सो एटलीस्ट 10-20 सेकेंड यू मस्ट होल्ड इट। I am counting 10, 9, स्ट्रेंथ, अपने हाथों को पूरा स्ट्रेच करेंगे और टोज पे आने की कोशिश करेंगे, नॉट पंजे, सोल्स पे नहीं, टोज पे आना है। 5, 4, 3, 2 and 1। एक्सेल करते पहले पैर नीचे, देन हाथ नीचे। आसन की स्थिति जैसे बनाई है वैसे ही छोड़नी है। डीप ब्रेथ, दोनों पैरों में गैप छोड़ दें और जैसे मैंने सिखाया ब्रेथ को फुल्ली पेट से इन्फ्लेट करें, चेस्ट ओपन करें और पूरा ऊपर तक श्वास को भरें और पूरी ब्रेथ को निकालें। 2 to 3 डीप ब्रेथ्स। हर एक आसन की प्रैक्टिस के बीच में ब्रीथ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आपकी जो मसल स्ट्रेच होगी वो रिलैक्स होती है। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप, शोल्डर विड्थ अपार्ट। दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह क्लच करें। इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर कान से लगाएं। एक्सहेल करें, पेट को अंदर ले जाएं और अपने आप को साइड में स्ट्रेच करें। तिर्यक ताड़ासन। स्ट्रेच करें कंप्लीटली 10 सेकेंड। एक जगह पे नजर स्थिर करें और डीप ब्रेथ करें। 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 and 10. इनहेल करते हुए स्ट्रेच अप. जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी इसको आप 30 सेकेंड तक होल्ड करें तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा. एक्सहेल करते हुए अनदर साइड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. इनहेल, कम अप. एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आए और दोनों हाथों में थोड़ा सा गैप रखें, पैरों में गैप. डीप ब्रेथ. इनहेल एंड एक्सहेल. गो विद द फ्लो. जो कुछ आपके शरीर में हो रहा है उसको फील करने की कोशिश करें. डीप इनहेल. इनहेल फ्रॉम योर स्टमक टिल योर चेस्ट एंड टिल योर शोल्डर. ब्रेथ को पूरा फुल्ली भरें, पूरा फुल्ली छोड़ें. नाउ वी विल डू त्रिकोणासन. 2 to 3 इंचेस अपार्ट. अपने पैरों को 2.5 से 3 फीट का फासला रखें. नॉट इंचेस, फीट का फासला रखें. 2.5 से 3 फीट इतना. इनहेल करें, दोनों हाथों को अपने शोल्डर लेवल पे स्ट्रेच करें. फुल्ली स्ट्रेच करें. पहले अपनी स्पाइन को सीधा रखें. श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए ब्रीथ. एक्सहेल करते हुए राइट साइड. अब आपको इस तरह नहीं झुकना है, आगे नहीं आना है. लेटरल बैंड आपका साइड जो है वो एक लाइन में होना चाहिए. इसका पार्ट करना इजीली इसको कर सके उतना ही बेंड करना है. आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेच करके फर्स्ट डे पेन नहीं लेना है. सो जस्ट अपने नजर को अपने दूसरे हाथ पे रख के जो ऊपर है होल्ड इट 10 सेकेंड. टुडे ओनली विल डू फॉर 10 seconds only. We'll practice daily, then we will increase. Inhale, exhale. Another side. 10 seconds. Deep breath. Feet under, chest open. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Inhale, exhale. Release your hands and come with the both legs. Deep breath. दोनों पैरों में गैप छोड़ दें और लंबी गहरी श्वास को भरें और त्रिकोणासन. ये आपके लिम्स को स्ट्रॉन्ग करता है, एब्डोमेन को स्ट्रॉन्ग करता है, ऑल मसल को इंक्रीज करता है. फिर आप जब बैलेंस करते हैं तो आपका माइंड भी बैलेंस करता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है. नाउ वी विल डू ट्री पोस्चर. ट्री पोस्चर लाइक वृक्षासन. पेड़ के जैसे, ट्री के जैसे इसका पोज होता है, इसलिए इसको कहते हैं ट्री पोस्चर. इसको बैलेंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप सपोर्ट से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कर सकें बिना सपोर्ट के तो बहुत ही बेस्ट है. पहले हम राइट लेग को ऊपर करेंगे तो लेफ्ट लेग को अच्छे से पूरा फुल्ली नीचे अच्छे से रख दें. राइट लेग को बेंड करें और जो आपका पाम है उसको आपके थाई के सबसे टॉप कॉर्नर पे लगाना है. ओके, पहले तो बैलेंस करने की कोशिश करें. इफ यू कैन डू दैट इज बेटर. इफ यू कांट यू कैन टच द वॉल और यू कैन टेक सपोर्ट आल्सो. जब आप एक जगह पे अपनी नजर को स्थिर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप बैलेंस करना सीखते हैं तो आपका माइंड बैलेंस होता है. सो जैसे ही आपका माइंड बैलेंस होगा वैसे ही आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से कर पाएंगे. नाउ स्ट्रेच योर हैंड्स ओवर योर हेड एंड डू नमस्कार. होल्ड इट फॉर 10 seconds at least. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. एक्सहेल कर दें. पहले हाथ को नीचे लाएं और फिर पैर को नीचे लाएं. थोड़ी देर के लिए डीप ब्रेथ करें. 2 से 3 लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें. दूसरे लेग से भी करेंगे. अब आप देखेंगे कि दूसरे लेग से आपको ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं. सो दूसरे लेग को भी इस तरह. ये सारे आसन स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स भी कर सकते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छे आसन. इनहेल करें और स्ट्रेच योर हैंड्स अप. एक नजर स्थिर करें एक जगह पे, दृष्टि को लगाएं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
एंड पहले हाथ को नीचे लाएं, फिर पैर को नीचे लाएं। अगर आप पहली बार में नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने को सपोर्ट के साथ जरूर करें। ये ट्री पोस्चर हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। डीप ब्रेथ करें, 2 to 3 डीप ब्रेथ एंड पीठ को इन्फ्लेट करें, चेस्ट ओपन करें और शोल्डर तक करें। एंड देन एक्सहेल, proportion should be 1:2. Inhale versus exhale should be double. Now another आसन is नटराज आसन। दोनों पैरों को साथ में रखें। आपको आसन अगर याद नहीं रहते तो इट्स नॉट द डील, धीरे धीरे आप आसन के नाम सीख जाएंगे। आपको सिर्फ इतना ही करना है, ये सारे आसन बैलेंस करने के हैं। आज मैंने इस सेशन को पूरा बैलेंसिंग आसन पे रखा है सो दैट आप पहले अपने फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ा सकें। नेक्स्ट क्लास में ये सारे आसन इंक्लूड करूंगी, प्लस आपको आपकी एंजाइटी जो है, पढ़ाई की एंजाइटी है, स्ट्रेस है, जो आप डेली आप सोचते हैं मैं ये कैसे करूं, उसके लिए कुछ आसनों को मैं इंक्लूड करके दूसरा क्लास क्लब करके करेंगे। सो नटराज आसन के लिए दोनों पैर साथ में रखें। आप सपोर्ट ले सकते हैं, राइट लेग को बेंड करें और एंकल, ये जो एंकल है वहां से इसको ग्रिप करें। आप सपोर्ट से पहले बैलेंस कर लें, नजर एक जगह स्थिर कर लें, देन ज्ञान मुद्रा बनाएं। लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर और थंब को जॉइन करें, इनहेल करें, हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए नजर को एक जगह पे स्थिर करते हुए और झुकें। होल्ड करें 10 सेकंड के लिए। नाउ इनहेल करते हुए कम अप, एक्सहेल। अब अगर आप ये बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं देन आप इस हाथ से इसको पकड़ लें, पैर से आप अपने आप को नीचे लाने की कोशिश करें। पहले तो ये करेंगे थोड़ा, उसके बाद आप इस हाथ को छोड़ने की कोशिश करें और फिर कोशिश करें थोड़ी देर भी आप रुक सकें, राइट। सो फर्स्ट डे अगर आपसे नहीं हो रहा बैलेंस, दैट मीन्स योर माइंड इज नॉट कंसंट्रेटेड, आपका माइंड उस जगह पे नहीं लगा है, इट इज डूइंग फ्लिकरिंग एक्चुअली, कि वो कहीं 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 घूम रहा है। सो आप उसको इस आसन को इस तरह नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी बैलेंसिंग आसन प्रैक्टिस करते करते आप अपने ब्रेन को ही फुली प्रैक्टिस में ले आते हैं। इनहेल करें, दूसरे पैर से एक्सहेल करें, नजर को एक जगह पे स्थिर करेंगे तो आप कर पाएंगे। जस्ट फोकस ऑन वन पॉइंट। 5 4 3 2 and 1। इनहेल करते हैं, हाथ नीचे, पैर नीचे, दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें और डीप ब्रेथ। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी डीप ब्रेथ की बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि डीप ब्रेथ सब सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, शैलो ब्रेथ, और डीप ब्रेथ हर प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। नाउ स्टैंडिंग का लास्ट आसन, हैंड टू बिग टोस। सो क्या करना है, आप अगेन आप इसको बैलेंस करने के लिए सपोर्ट ले सकते हैं। इनहेल करते हुए अपने राइट पैर को ऊपर उठाएं। पहले अगर कर सकते हैं आप, देखिए स्टूडेंट्स हैं, यू कैन डू वंडर, आप लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, सो जस्ट ट्राई टू डू दिस विदाउट सपोर्ट। इफ यू कैन नॉट देन यू जस्ट टेक वन फिंगर सपोर्ट, ओके। एक ही पैर को, राइट पैर को ऊपर उठाएं, 2 उंगलियों के बीच में अपने टो को फंसाएं इस तरह। ये जो है 2 उंगलियां, इनके बीच में आपको इस तरह टो को फंसाना है, ओके। सो पहले पैर को उठाएं, पैर के बीच उंगलियों में, और पैर को सीधा करें, दूसरा हाथ कमर पे रखें। आपको साइड से भी मैं दिखा देती हूँ, और फोकस करें पॉइंट पे। दूसरा जो नी है वो स्ट्रेट करें। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप पहले यहाँ पे खड़े रहें और फिर पैर को इस तरह सपोर्ट करके करें। आप स्टार्टिंग में कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप परफेक्ट करें, लेकिन कोशिश करें बैलेंस करने की। दूसरे पैर से करेंगे, इनहेल करें एंड एक्सहेल करें। होल्ड इट, 5 4 3 2 and now relax, release and relax, deep breath। ये कोई बिल्कुल टफ आसन नहीं है, इनको कोई भी परफॉर्म कर सकता है। आप सपोर्ट से कर सकते हैं, बिना सपोर्ट के कर सकते हैं। आप सपोर्ट से भी करेंगे तभी भी आपके बॉडी में वो केमिकल चेंजेस आएंगे जो आपको कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे। डीप ब्रेथ कर लें,
लंबी गहरी श्वास लें। नाउ आई विल टीच यू हाउ टू टेक डीप ब्रेथ। सो बैठ जाएंगे। आप एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप आसन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप नीचे कुछ भी रखें, खाली ऐसे धरती पे ऐसे बैठ के नहीं करें, जमीन पे बैठ कर नहीं करें। उसके नीचे मैट रखें, या तो कोई चादर या तो कुछ भी आप मोटा गलीचा वगैरह डाल सकते हैं। जब आप बैठे तो आपकी खास ध्यान रखें आपकी स्पाइनल कॉर्ड टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। जब आप स्टडी भी करते हैं तभी आप चेयर के साथ जब बैठे तो चेयर में इस तरह यूं करके नहीं बैठना चाहिए। आपकी बैक जो ऑलवेज शुड बी स्ट्रेट। स्पाइनल कॉर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी कंसंट्रेशन के लिए, बिकॉज आप स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा कि ये जो है वो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखने के लिए आपकी स्पाइन को स्ट्रेट रखना इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो ध्यान रखें, मेक श्योर ऑलवेज योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। बैठ जाएं। अब हम श्वास लेना सीखेंगे पहले, उसके बाद आंखें बंद करेंगे, पेट को फुलाएंगे, श्वास भरें, चेस्ट ओपन करेंगे और शोल्डर तक लेकर आएंगे। और जब श्वास छोड़ेंगे चेस्ट अंदर जाएगी, पेट पूरा अंदर जाएगा। यू कैन सी, एक बार मुझे देख लें। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा और नींद पे रखेंगे और श्वास को पेट से भरेंगे। पेट पूरा अंदर जाएगा, तभी आप रेशियो मेंटेन कर पाएंगे 1:2। चलिए 1 मिनट तक पूरा डीप ब्रीदिंग करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस। आंखें बंद कर दें, बैक स्ट्रेट रखें, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा और डीप ब्रेथ करें। जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो ब्रीदिंग के बेनिफिट्स मैं आपको बताऊं। जैसे कि आपको पता है कि लंग्स जो है वो आपके नीचे के हिस्से तक फैले हुए होते हैं। डायफ्राम और लंग्स एक साथ हैं, तो डायफ्राम तक जब एयर पूरी भरती है तो डायफ्राम उसको मूव करता है और मूव करने के साथ लंग्स पूरे ओपन होते हैं। जब लंग्स पूरे ओपन होते हैं तो लंग्स के एंड में जो एल्वेओलीज हैं, जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है, वहाँ ऑक्सीजन पूरा जाता है और वो ऑक्सीजन पूरी तरह से ब्लड में मिक्स होता है और पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे सारे बॉडी के ऑर्गन को मिलता है। अगर हम श्वास को आधा लेते हैं तो हमारे जो एल्वेओली वहां तक गैस पहुंचती नहीं है और वो वहां नहीं पहुंचती तो ऑर्गन को नहीं मिलती है। सो ब्रीदिंग करते रहें और फील करें कि हर एक ऑर्गन को आपके नरिशमेंट मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। जैसे ही ब्रेन को ऑक्सीजन अच्छा मिलने लगता है वैसे ही आप कंसंट्रेशन, आपकी पावर बढ़ जाती है, फोकस कर पाते हैं, आप शार्प हो जाते हैं, आपको नींद अच्छी आने लगती है और स्टडी में बहुत अच्छे तरह से मन लगने लगता है। 1 मिनट तक पूरा डीप ब्रीथिंग करेंगे, 30 मोर सेकेंड्स लंबी गहरी श्वास के साथ करते रहें। अब हम यहाँ पे 11 राउंड्स ओमकार चैंटिंग करेंगे। आंखें बंद ही रखेंगे। ओमकार चैंटिंग करने के लिए लंबी गहरी श्वास भरें, 11 राउंड्स करेंगे। आई एम काउंटिंग, मेरे साथ आपको करना है। इनहेल,
फील द वाइब्रेशंस। ओमकार की वाइब्रेशन से आपके पूरे शरीर में एनर्जी का फ्लो बढ़ रहा है, उसको महसूस करें। जस्ट फील योर वाइब्रेशंस, फील हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट। धीरे से अपनी आंखें खोलें और जीभ को बाहर निकाल के जैसे सिंह गर्जना करता है वैसे गर्जना, यानी कि रोरिंग करता है वैसे रोरिंग करेंगे। कैसे? देखिए, हाथ को घुटने पे रख सकते हैं और इस तरह से। हाँ, बहुत फनी है बट 3 टाइम्स करना है, ठीक है? मेरे साथ। गले में खराश, खिच खिच, विक्स की गोली लो। नहीं, एक और बार। हम सब साथ में अगर ऐसा करें तो क्या हाल हो पूरी जगह का। सो गले में खिच खिच है, थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग करें। और गले को रिलैक्स करें। और गले को रिलैक्स करने के लिए एक और काम करेंगे। 3 टाइम्स दांत को बंद रखें, होठ को खुला करें और श्वास को भरें। मुंह बंद करें, श्वास को बाहर निकालें। एक और बार। लास्ट टाइम। गला ठीक हो गया? चिल मारें, स्माइल करें, हैप्पी हो जाएं और खूब खुश रहें। आप हैप्पीनेस को महसूस करें, जितने प्रेशर्स हैं उनको भूल जाएं और डेली योगासन की प्रैक्टिस करें। एक लास्ट काम करेंगे, दोनों हाथों को नमस्कार बनाएं और आंखें बंद कर दें। मेरे साथ प्रेयर करें, जो मैं बोलूं उसको अपने मन में बोलते जाएं। मैं इस संसार की सबसे खूबसूरत रचना हूँ। जैसा मैं हूँ, जैसी मैं हूँ, वैसा कोई और नहीं। मैं खुश हूँ, खुशियों से भरा, प्यार से भरी हुई हूँ। क्योंकि जब मैं खुशियों से भरी हूँ, प्यार से भरा हूँ, तभी दुनिया को खुशियां और प्यार बांट सकता हूँ। I love myself, I pamper myself। खुद से प्यार करना मेरी सेल्फिशनेस नहीं है। It is my duty, it is my responsibility towards my body, towards my soul। इसी के साथ ग्रैटिट्यूड का भाव रखें। आपके पास जो भी कुछ है, छोटा बड़ा, कम ज्यादा, अच्छा बुरा, जैसा कुछ भी है, उसके लिए धन्यवाद का भाव करें। फील द ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव इन योर लाइफ। और इसी ग्रैटिट्यूड के साथ अपने आप को खुश और स्माइली महसूस करें। दोनों हथेलियों को अच्छे से रख दें। रब योर पाम्स, रब रब रब, और आंखों पे रख दें। फिर से रब करें, आंखों पे रख दें, फेस पे लगाएं, कान को टच करें, गर्दन, शोल्डर, चेस्ट, स्टमक, थाइज, हिप्स, स्पाइन, नीज और पैरों के सोल्स और एंकल्स तक अपने हाथों की एनर्जी को लेकर जाएं। और व्हेनेवर यू फील कंफर्टेबल, आप अपनी आंखें खोलें और मुस्कुराएं। मुस्कुराहट अनमोल है और ये आप किसी को नहीं कोई खरीद सकता है, ना ही कोई बेच सकता है। और अगर आप लोग ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप चाहेंगे तो मैं आपको लाइव सेशन भी करा सकती हूँ। आपके टाइम के अकॉर्डिंग आई विल कम ऑन लाइव डेली। जैसे आप क्लास में पढ़ाई करते वैसे लाइव मैं आपको योगासन कराऊंगी। उसमें हम कुछ फन एक्टिविटी भी रखेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं, बच्चों के साथ पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है आप भी हमें ज्वाइन करें, सो दैट आपके बच्चे आपके साथ एंजॉय कर सकें, आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। और ये जो योग प्रैक्टिस है वो आपको एक अलग एनर्जी देगी, जिससे आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे। बच्चों को सारे प्रेशर हैंडल करने की हैबिट आएगी, पढ़ाई में मन लगेगा और पेरेंट्स उनको हेल्पफुल रहेंगे। पेरेंटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। सो आप अगर इस टाइप की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। और मेरे बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने बारे में बता दूंगी कि मैंने क्या स्टडी किया है और मैं कितने सालों से काम कर रही हूँ।
नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव में जैसे भी आप चाहेंगे वैसे मैं आपको मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।